नियम का उल्लंघन करके या किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से यानी क्विड प्रो को, ऐसा है क्या? क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आई? नहीं। क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आने के बाद एलजी से अप्रूव हुई और उसके बाद लागू हुई? इसलिए हम सब लोगों को सीएजी की रिपोर्ट पर जंप करने से पहले कम से कम पत्रकारों को सोचना चाहिए। इसमें जो बातें कही गई हैं, तो जो नंबर्स कैग रिपोर्ट में रखे जा रहे हैं उस पर पत्रकारों को क्या सोचने की जरूरत है? अगर वो घाटा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाइसेंस फीस में छूट दे दी गई, यदि वो क्लियरेंस प्राप्त करना उस वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार ने क्यों वापस किया? यदि वो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार का हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं दिला पाए तो बगैर एयरपोर्ट के क्लियरेंस के उनको अलॉट क्यों कर दिया? अंजना जी, मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं यहाँ इंट्रोगेशन नहीं चलूंगी। इंट्रोगेशन की बात ही नहीं है। आप कैग रिपोर्ट नहीं दिखाया उन्होंने, इस पर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्या इसमें आपको कुछ गड़बड़ी नहीं दिख रही है? मैं भी बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन जो अनकंफर्टेबल कर सकते हैं यहाँ पैनल में बैठे हुए लोगों को पूछना। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, राम राम गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक और जबरदस्त डिबेट वीडियो का रिव्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय जय श्री राम। सीएजी दिखा कर देश को आप कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए और आप सीएजी को छुपा के बैठे हुए थे। मतलब वो भी 14 रिपोर्ट, लेखा जोखा देना, ये तो संविधान कहता है हर सरकार को। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कहती हूँ, इनको दिक्कत इस बात की थी कि हमने भाजपाइयों का हिस्सा प्रति बोतल में कम खत्म कर दिया वो सिस्टम और एक नई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेके आए। इनको दिक्कत इस बात की थी अंजना जी। तो इस सीएजी रिपोर्ट को अपनी रिसर्च टीम से पढ़वाइए, दिखवाइए, उसमें कंपैरिजन है न्यू पॉलिसी और ओल्ड पॉलिसी का, और आपको समझ आएगा कि क्यों भाजपा ने इतना बड़ा खेल रचा, क्योंकि इनका हर बोतल की बिक्री पर हिस्सा खत्म हो गया था। अच्छा, सुधांशु जी वो कह रही है हर बोतल पर आप लोगों का मार्जिन था, वो रोका, इसलिए आप लोगों ने ये ड्रामा रचा है। देखिए, क्या जबरदस्त आम आदमी पार्टी झूठ का किरदार निभाती है। देखिए, आबकारी और पेट्रोल यानी एक्साइज और पेट्रोलियम, दो ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। वो 100% राज्य सरकार के अंडर में है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार उसे जीएसटी में नहीं लाना चाहती थी, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या किसी की। तो हमारी तो 27 साल से दिल्ली में सरकार ही नहीं थी। तो ये एक्साइज में जो शराब की बोतलें बिक रही थी, ये कौन से ख्वाबों ख्यालों में आपने कह दिया कि बीजेपी वाले उसमें से पैसा ले रहे थे? ये समझ से बाहर की बात है। क्या इस रिपोर्ट में दो चीजों का जिक्र है कहीं कि नियम का उल्लंघन करके या किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से यानी क्विड प्रो को, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर यह भ्रष्टाचार का सीधा मामला बनता है और इसमें मनीष सिसोदिया जिनके भी हस्ताक्षर होंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। जहां तक मैंने अभी तक देखा, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, इसमें कभी अभी भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि क्या अनियमितता बरती गई है या फिर उसमें किसी तरीके का क्विड प्रो को दिखाई पड़ा है। कोई भी नीतिगत निर्णय यदि कोई सरकार पॉलिसी का लेती है तो कैबिनेट अप्रूवल के बाद होता है। क्या प्रोसीजर होता है किसी राज्य सरकार में? कैबिनेट अप्रूव करती है पॉलिसी को, फिर गवर्नर के साइन के बाद वो इंप्लीमेंट होती है। क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आई? नहीं। क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आने के बाद एलजी से अप्रूव हुई और उसके बाद लागू हुई? यदि नहीं हुआ, लागू पहले कर दिया गया और एलजी और अप्रूवल के लिए बाद में लाया गया, पहला संदेह यहां पे होता है। आशुतोष जी, आपको याद हो कि एयरपोर्ट के पास एक अलॉट किया गया था किसी को शराब की दुकान का, वो उसको एयरपोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिला, तो 40 करोड़ रुपया जो उसका डिपॉजिट था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सरकार ने वापस कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं बिल्कुल टेक्निकल, यदि वो क्लियरेंस प्राप्त करना उस वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार ने क्यों वापस किया? यदि वो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार का हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं दिला पाए तो बगैर एयरपोर्ट के क्लियरेंस के उनको अलॉट क्यों कर दिया?
तब तो साफ साफ दिखता ना कि आपने उसको सीधे फायदा पहुंचाया। ठीक है, बहुत साफ बात है। फिर कह रहा हूं, अगर वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार को क्यों अपने ऊपर लेना और पैसा वापस करना? सरकार की जिम्मेदारी थी तो बगैर क्लियरेंस हुए अलॉट क्यों कर देना और अनरेस्ट मनी दे क्यों लेना? ऐसे बहुत सी ठीक है, आपने स्पेसिफिक पॉइंट रेज किया, आशुतोष जी इसका जवाब दे रहे हैं। स्पेसिफिक पॉइंट रेज किया, इसका दीजिए। और कैग रिपोर्ट दबाए रखने पर आपने कुछ नहीं बोला आशुतोष। देखिए सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो उसका क्या? मैं एक राजनीतिक विश्लेषक, मैं अपने तरीके से चीजों को देखता हूं, इसलिए हम सब लोगों को सीएजी की रिपोर्ट पर जंप करने से पहले कम से कम पत्रकारों को सोचना चाहिए कि इसमें जो बातें कही गई हैं उसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ नहीं है। लेकिन सीएजी जो नंबर्स कैग रिपोर्ट में रखे जा रहे हैं उस पर पत्रकारों को क्या सोचने की जरूरत है? अगर वो घाटा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाइसेंस फीस में छूट दे दी गई 144 करोड़ की कोविड में शराब वाले लाइसेंसेस को, तो इसमें क्या छिपाने की जरूरत है? और कैग रिपोर्ट नहीं दिखाया उन्होंने, इस पर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्या इसमें आपको कुछ गड़बड़ी नहीं दिख रही है? अंजना जी, मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं यहाँ इंट्रोगेशन नहीं झेलूंगा। नहीं, इंट्रोगेशन की बात ही नहीं है। आप एनालिस्ट के तौर पर बैठे हैं, आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? कैग रिपोर्ट तो पेश करना चाहिए ना, जो भी गलत हो सही हो एनालिसिस हो सकता है। सुन लीजिए, मैं भी बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ जो अनकंफर्टेबल कर सकते हैं यहाँ पैनल पे बैठे हुए लोगों को। पूछना। हमारे मित्र आशुतोष जी, देखिए कितनी मजेदार बात, वो कैसे आग्रह पूर्वक कह रहे थे कि सीएजी में घोटाला लिखा कि नहीं। अरे भाई, सीएजी का काम अकाउंट एंड ऑडिट करना है। सीएडी सिर्फ ये पॉइंट करता है कि इस पॉलिसी से इतना लॉस हुआ, अगर ये ना होता तो ये लॉस होता। अब उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ, ये जांच एजेंसी का काम है। मान्यवर, अगर आप लोग विश्लेषक के रूप में बैठे हैं तो मुझे लगता है इस प्रकार की बात करना सरासर पूर्वाग्रहग्रस्त लगता है। अगर एयरपोर्ट वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट है प्रियंका जी, अगर उस पर आपका कोई जवाब हो तो वो भी बताइएगा। देखिए, स्पेसिफिक पॉइंट मतलब उसमें भी आप कहीं क्विड प्रो क्यों, कहीं आपको थोड़ा सा अपनी रिसर्च टीम को बोलना होगा। आपको वो केस भी दिखेगा कि वो इंसान कोर्ट गया था और इसलिए पैसे वापस करने पड़े। तो मैंने यही तो बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछा था अंजना जी, कि अदालत, अगर इसका मतलब सरकार की जिम्मेदारी थी वो लाइसेंस लेके देना, तो सरकार ने अगर बगैर लाइसेंस लिए हुए, मतलब एयरपोर्ट से क्लियरेंस लिए हुए दे दिया, तो सरकार गलत हो गई ना, फिर तो साबित हो गया। बहुत सारे एलिगेशंस हैं जहां साफ साफ सीएजी की रिपोर्ट्स ने कहा है कि भाजपा ने राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में भी करप्शन किया, कि भाजपा ने राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में भी करप्शन किया, टेंडर प्रोसेस में करप्शन किया, 20 करोड़ का घोटाला वहां किया। अब देखिए, यहां पर पुनः आम आदमी पार्टी का एक और चेहरा सामने आ गया। प्रियंका जी ने अभी कितना स्पेसिफिक बोला कि सीएजी की रिपोर्ट में यह है कि राम मंदिर के मामले में 20 करोड़ का घोटाला हुआ। इसमें कोई फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, सीएजी सिर्फ सरकारी खर्चे का लेखा जोखा रखता है। राम मंदिर का निर्माण टोटल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, फंडिंग टोटल प्राइवेट है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सीएजी से कोई लेना देना नहीं। और कितने आत्मविश्वास से आकर ये लोग आके गजब का झूठ बोलने की शुरुआत करते हैं, या इससे प्रमाणित हो जाता है। अरे ये कुछ भी कह लें भाई, प्राइवेट संस्थाओं का ऑडिट सीएजी नहीं करता। ऐसे फंस गए आप लोग बोल के, ऐसे ही आप लोगों का होता है। वो मीडिया रिपोर्ट कुछ भी देता रहे, सीएजी सिर्फ गवर्नमेंट संस्थाओं का करता है, सरकार के खर्चे पे ऑडिट करता है, किसी प्राइवेट संस्था का नहीं करता। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इनके सामने समस्या क्या आती है, इन लोगों के सामने समस्या क्या आती है। इन्होंने सिर्फ अभी, अब सुनिए, अरे आज तक किसी की भी रिपोर्ट हो भाई, सीएजी के लिए कोई फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। सीएजी हैज ओनली टू डू विद द गवर्नमेंट मनी, नॉट द प्राइवेट। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक कैग रिपोर्ट आ चुकी है सुधांशु जी। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कैग रिपोर्ट आ चुकी है, कैग रिपोर्ट आ चुकी है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। अंजना जी, यही तो मैं कह रहा हूं, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सरकार का होगा, जैसे एलडीए होता है। जैसे मान लीजिए डीडीए है, तो डीडीए अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, अलग है। स्वामीनारायण मंदिर बना, उसका डीडीए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो कहा राम मंदिर में घोटाला हुआ। अरे भाई, राम मंदिर राम जन्मभूमि न्यास ने बनवाया, प्राइवेट पैसे से बनवाया, वो तो सीएजी का हिस्सा नहीं है। अब अगर अयोध्या में राम मंदिर की वजह से एयरपोर्ट बना, तो उस एयरपोर्ट का राम जन्मभूमि न्यास से कोई मतलब नहीं। अगर अयोध्या डेवलपमेंट के तहत आसपास की सड़क बनी, तो उसका राम मंदिर से कोई मतलब नहीं, उसका सरकार से मतलब है। तो बहुत क्लियर समझिए, सरकार का पैसा और दर्शन स्कीम को लेकर हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई ना कोई मुद्दा खोजना था, तो दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट पे राम मंदिर ले आई।
एक्साइज जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। हमने पुरानी पॉलिसी को बिल्कुल चेंज कर दिया, मैं आपको बता रही हूँ, हमने बिल्कुल बदला। और हमें वो जैसा कि मतलब हो सकता है आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो घोटाला नहीं है। कैसे हुआ? उन्होंने यहां एक्सेप्ट कर लिया कि एक्साइज स्टेट सब्जेक्ट है, जो अभी पिछले बयान में अपने कह रही थी कि भाजपाइयों को केंद्र सरकार, इनकी हमारी सिर्फ केंद्र में सरकार। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।